Hello students, welcome back to another video of Trilok Sir Mathematics. So in this video we will be discussing about 11th Commerce Maths 2 chapter number 5 correlation. तो इस चैप्टर में मैं आपको कोरिलेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब कुछ रिवाइज करवा के देता हूँ क्योंकि इसका 12th में भी काम है रिग्रेशन चैप्टर में. तो अगर आपको कोरिलेशन प्रॉपर्ली आता है तो रिग्रेशन भी आपको समझेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन. नाउ व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन का मतलब होता है बेसिकली रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है. व्हाट इज कोरिलेशन? इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. और ये कैसा टाइप का रिलेशन है? ये ऐसा टाइप का रिलेशन है कि अगर एक वेरिएबल में कुछ चेंज हुआ तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में भी चेंज होना चाहिए. समझा? तो ऐसा रिलेशन जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में एग्जिस्ट करता है जिसमें एक के चेंज होने से दूसरे में भी चेंज होता है, तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली कोरिलेशन. देखो मैंने क्या लिखा है. इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे that change in one variable create a corresponding change in other variable, then the variable are said to be correlated to each other. Clear? ये MCQ के लिए आप ये याद रख सकते हो. ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं डिग्री और डायरेक्शन दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा है. सो बेसिकली कोरिलेशन दो टाइप्स का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सो अगर आपके दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक अपवर्ड जा रहा है एक डाउनवर्ड जा रहा है, या एक डाउनवर्ड जा रहा है एक अपवर्ड जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. समझा? सो पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स क्या? बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या? बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अब कोरिलेशन निकालने के कितने मेथड्स है? तो दो मेथड है. पहला मेथड होता है स्कैटर डायग्राम एंड सेकंड इज कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. स्कैटर डायग्राम लीस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कार्ल पियर्सन. बट स्कैटर डायग्राम तो मैं बता देता हूँ. स्कैटर डायग्राम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कोरिलेशन या वेरिएबल के बारे में. वेरिएबल का बिहेवियर कैसा है उसको डायग्रामेटिकली अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो उस मेथड को हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम. जैसे फर्स्ट वाला आप देखो, यहाँ पे जो आपका कर्व है या जो लाइन है इट इज़ मूविंग लेफ्ट टू राइट. ये लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में. अगर आपका लाइन लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके डायरेक्शन भी सेम है तो इस टाइप के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव. समझा? इफ लाइन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव. सिमिलरली ये लाइन है, अब ये लाइन नीचे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट है बट ये डिक्रीजिंग है ना, नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड्स आ रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव. So left to right upward means positive correlation, left to right downwards means negative correlation. and एक होता है zero correlation, मतलब जब आप लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, वैल्यूज किधर भी आ रहा है तो उस टाइप के कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? नो कोरिलेशन. सो इफ नो डायरेक्शन देन नो कोरिलेशन, इफ अब सेम डायरेक्शन देन पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ अपोजिट डायरेक्शन देन नेगेटिव कोरिलेशन. फर्स्ट क्लियर है? हाँ सर. नाउ इंपॉर्टेंट इज कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में सबसे पहला जो आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ता है उसको बोलते हैं कोवेरिएबल. कोवेरियंस. क्या बोलते हैं उसको? कोवेरियंस. कोवेरियंस बेसिकली बताता है जॉइंट वेरिएशन एक्स और वाई के बीच में. आपने सबने डिस्पर्शन चैप्टर में वेरिएंस पढ़ा है, बराबर? वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई. जब इन दोनों वेरिएंस को एक साथ में स्टडी करते हैं, जॉइंट वेरिएंस को स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस. नाउ कोवेरिएंस कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बाय. नाउ एक चीज़ सुनो, जो मेरे फॉर्मूलाज है और जो दूसरे टीचर्स फॉर्मूलाज देते हैं दोनों डिफरेंट होता है. कोई टीचर आपको ऐसा सिखाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन समेशन वाई अपॉन एन. आप ये भी बाय हेड कर सकते हो, आप इस टर्म में बाय हेड कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आता है. तो मैं मेरे तरह से बता रहा हूँ आपको. अगर आपके टीचर ने कोई और फॉर्मूला बताया तो आप उस फॉर्म में भी कर सकते हो, आंसर विल बी सेम इटसेल्फ. सो पहला फॉर्मूला कोरिलेशन का है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. और इसी फॉर्मूला का और एक वे भी है, कौन सा कब यूज़ करना हो थोड़ा टाइम बाद मालूम पड़ेगा, फिलहाल खाली आप कॉन्सेप्ट समझो. सो कोवेरियंस का पहला फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार एंड सेकेंड फॉर्मूला इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. बोलो व्हाट इज कोवेरियंस का दो फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन एन
माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, एंड सेकेंड फॉर्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, जहाँ पे एक्स बार निकालने का सबको फॉर्मूला पता है, समीशन एक्स अपॉन एन होता है, वाई बार का फॉर्मूला समीशन वाई अपॉन। तो मैं इसको अलग अलग निकालता हूँ, अगर आपको एक ही बार में निकालना है तो यही फॉर्मूला में लिख देने का। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन क्या है? तो कार्ल पियर्सन एक फॉर्मूला का मेथड है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। कार्ल पियर्सन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। किससे डिनोट होता है? स्मॉल आर। व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला इज कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। व्हाट इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला एवरीवन? आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नाउ कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालने का भी दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला इज रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अगेन कोई एक्स बार को समेशन एक्स अपॉन एन लिखता है, दोनों सेम ही मेथड है। और डिविएशन के टर्म में सेम फॉर्मूला हो जाता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का दो फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, एंड सेकंड फॉर्मूला इज रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का भी दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, और समेशन वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर है? हाँ सर। नाउ कब सर कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? तो जब भी आपको अपने क्वेश्चन का डेटा स्मॉल दिखेगा, कैसे दिखेगा आपका क्वेश्चन का डेटा स्मॉल, तो आपको 5 कॉलम्स बनाना है। पहले कॉलम का नाम x, दूसरे कॉलम का नाम y, थर्ड कॉलम एक्स स्क्वायर, फोर्थ कॉलम वाई स्क्वायर, फिफ्थ कॉलम एक्स वाई। क्या बोला मैंने? समझा? जब भी आपका डेटा स्मॉल है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यू शुड प्रिपेयर 5 कॉलम्स। पहला कॉलम का नाम x, सेकेंड कॉलम का नाम y, थर्ड कॉलम एक्स वाई, फोर्थ कॉलम एक्स स्क्वायर, फिफ्थ कॉलम वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जैसे ही बना। अगर आपके नंबर्स जो भी दिया है डेटा वो लार्ज है तो उस केस में आपको 7 कॉलम्स बनाना है। पहले कॉलम का नाम x, दूसरे कॉलम का नाम y, थर्ड कॉलम x माइनस एक्स बार, फोर्थ कॉलम y माइनस वाई बार, फिफ्थ कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सिक्स्थ कॉलम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और सेवन्थ कॉलम y माइनस वाई बार का स्क्वायर। समझा? सो इफ डेटा इज स्मॉल 5 कॉलम्स x y x y x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर डेटा लार्ज है तो 7 कॉलम्स x y x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। समझा? हाँ सर। अब जब भी कोवेरियंस आप कार्ल पियर्सन निकालोगे तो उसके आंसर्स कुछ भी आ सकता है। तो आपका जो आंसर है, पहले तो आंसर आपका -1 टू +1 के बीच में आएगा। व्हाट इज कार्ल पियर्सन का आंसर? हमेशा -1 टू +1 के बीच में। अगर आपका आंसर एग्जैक्टली 1 आता है तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हाट इज एग्जैक्टली 1 का मतलब? इफ r इक्वल टू 1 देन इट इज सेड टू बी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r इक्वल टू -1 आता है तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर r इक्वल टू 0 आता है तो नो कोरिलेशन। अगर r का वैल्यू 0.8 से बड़ा आता है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। 0.3 से लेके 0.8 के बीच में लाई होता है तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0.3 से भी छोटा आता है तो पुअर या लेस कोरिलेशन। पुअर कोरिलेशन आप याद रखना। क्लियर? सो इफ r इज 1 देन पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव। इफ r इज -1 देन परफेक्ट नेगेटिव। इफ r इक्वल टू 0 देन नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। अगर r का वैल्यू 0.8 से बड़ा तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.3 से 0.8 के बीच में तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0.3 से भी छोटा तो पुअर कोरिलेशन। समझा ये सारे कॉन्सेप्ट? सो दिस इज नथिंग बट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगेन अंडरस्टैंड, एक बार वापस समझो, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, आप सिर्फ आंख बंद करके इसको बाय हार्ट करने का ट्राई करना। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में सबसे पहले कोवेरियंस बताना रहता है। कोवेरियंस कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, वेयर एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार इज समेशन वाई अपॉन एन। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला डिविएशन के टर्म में होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। क्लियर? उसके बाद कार्ल पियर्सन निकालने का खुद का फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन इज नोटेड बाय स्मॉल आर। फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का भी दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, एंड सेकंड फॉर्मूला इज रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। सिमिलरली वाई के टर्म्स में भी आ जाएगा। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, उसके लिए यू शुड चेक योर डेटा। अगर तुम्हारा डेटा स्मॉल है तो 5 कॉलम्स बनाने का एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। अगर तुम्हारा डेटा लार्ज है तो 7 कॉलम्स बनाने का एक्स वाई
एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। क्लियर? सो अगर आर का वैल्यू 1 आता है तो उस केस में हमारा आंसर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर का वैल्यू -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 आता है तो नो कोरिलेशन। अगर 0.8 से बड़ा होता है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। 0.3 टू 0.8 के बीच में तो मॉडरेट पॉजिटिव, एंड 0.3 से भी छोटा है तो पुअर कोरिलेशन। एंड कार्ल पियर्सन ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 टू +1। क्लियर? हाँ सर। अब आओ इसके क्वेश्चंस पे। ये सब मैंने एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सम्स लिए। पहला सम देखो, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फॉर द फॉलोइंग डेटा। n15 दिया है, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई एंड समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए सबसे पहले यू नीड टू फाइंड कोवेरियंस। नाउ कोवेरियंस का सर 2 फॉर्मूला है, एक समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। पहले मेरे को ये बताओ सब लोग, समेशन एक्स वाई का किधर भी दिया है क्या? नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकेंड वाला फॉर्मूला, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय क्या होता है बच्चा लोग? सर डिवाइड बाय एन होता है। सो दिस इज योर 122 एंड एन का वैल्यू इज कितना? 15। सो इफ़ यू डिवाइड दिस देन 15 8 इज 120, 20 बचेगा, 15 1 जा 15, 50 बचेगा 3 जा। सो आपको कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई आ गया 8 पॉइंट कितना 13। ये सबको समझा? हाँ सर। अब आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला, तो यूजिंग कार्ल पियर्सन्स correlation coefficient. So using Karl Pearson's correlation coefficient. Now please tell me what is Karl Pearson's correlation coefficient का formula everyone? Sir formula is R is equal to covariance x comma y upon standardization of x into standardization of y. हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज कोवेरियंस का वैल्यू बच्चा लोग? सर 8.13। सर स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स दिया है क्या? हाँ सर दिया है। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इज 3.01। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई? 3.03। सो दिस इज 3.01 इंटू 3.03। अब 8.13 को यू कैन राइट 813 अपॉन कितना? 100। सिमिलरली 3.01 को यू कैन राइट 301 अपॉन 100 एंड 3.03 को यू कैन राइट 303 अपॉन 100। नाउ 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो 100 को आप उड़ा सकता है और ये 100 जो है ऊपर चले जाएगा। सो 100 ऊपर जाके आपका वैल्यू हो जाएगा। व्हाट इज 813 इंटू 100 एवरीवन? सर 81300 एंड नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना है? 301 इंटू 303। सो दिस इज 3 1 जा 309 0 0 0 0 0 0 309। सो दिस विल बिकम 3021 91203। नाउ इफ यू डिवाइड दिस तो आपको मिलेगा 0.89। 91 और 81 को सिर्फ डिवाइड करेगा, 0.89 आएगा। पॉइंट में कभी भी आंसर आएगा तो प्लीज़ राइट अप्रॉक्स। सो योर आंसर इज 0.89 अप्रॉक्स। नाउ प्लीज़ कमेंट ऑल्सो, पूछा नहीं है बट कर देने का। ये आंसर सर 0.8 से बड़ा है तो बोलने का इट हैज़ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। समझा सबको? हाँ सर। वापस एक बार बताओ। सर हमें समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया है, हमको एन भी दिया है, तो सर इन दोनों के हेल्प से कोवेरियंस मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले कोवेरियंस निकाला, दैट इज 122/15 सॉल्व करके 8.13 आया। अब मेरे पास स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स है, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई है, तो मैं सीधा कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला इज आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। नाउ कोवेरियंस इज 8.13, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इज 3.01, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई इज 3.03। इसको सिंप्लीफाई करके कितना है? 0.89 एंड 0.89 मीन्स इट हैज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई 0.48। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया, मतलब बच्चा लोग आर दिया, आर इज 0.48। द कोवेरियंस इज 36। नाउ कोवेरियंस भी दिया है सर, कोवेरियंस है 36। वेरियंस ऑफ एक्स इज 16। नाउ वेरियंस ऑफ एक्स इज 16, तो बच्चा लोग स्टैंडर्डेशन क्या होता है? सर हमने पढ़ा है डिस्पर्शन चैप्टर में, स्टैंडर्डेशन जो होता है वो रूट ऑफ वेरियंस होता है। हाँ सर। सो दिस विल बिकम रूट ऑफ 16। व्हाट इज 16 का स्क्वायर रूट? 4, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स 4 आ गया। नाउ आपको पूछा है स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई ढूंढ के बताओ। सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का? बच्चे लोग देखो कोवेरियंस दिया है,
आर दिया है, स्टैंडेशन दिया है, सब कुछ तो दिया है ना। तो यूजिंग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, what is formula? Sir, formula is R is equal to covariance x comma y upon standardization of x into standardization of y. Now what is covariance x comma y? Sir, covariance का value is 36. What is standardization of x? Sir, 4. Standardization of y मालूम है क्या? नहीं सर. R मालूम है R. Sir, R is 0.48 and what is 0.48 का मतलब 48 divided by 100. हाँ सर, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा सर 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा। नाउ ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 48 जाके डिवाइड, और इसको यहाँ पे भेज दो, तो दिस विल बिकम स्टैंडेशन ऑफ y इज इक्वल टू 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 48। अब ये अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आएगा 18.75। देखो कैसे आता है, बताता हूँ आपको। 48 और 9 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 3 और 3 16 होता है। 16 इज 4 4 एंड दिस इज 25 तो ऊपर का 75 हो जाएगा और नीचे का 4, तो 75/4 विल गिव यू 18.75। सो व्हाट इज स्टैंडेशन ऑफ y? 18.75। एक बार वापस बताओ सर। देखो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड दिया, मतलब ये r है। कोवेरियंस 36 दिया तो ये COV हो गया। वेरियंस ऑफ x 16 दिया, तो याद रखना स्टैंडेशन होता है रूट ऑफ वेरियंस। तो व्हाट इज रूट ऑफ 16? 4 आ गया। हमको स्टैंडेशन ऑफ y पूछा है। अभी कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? सर R इज इक्वल टू कोवेरियंस x कॉमा y अपॉन स्टैंडेशन ऑफ x इंटू स्टैंडेशन ऑफ y। नाउ R इज 0.48, 0.48 का मतलब 48/100। कोवेरियंस कितना है सर? सर कोवेरियंस है 36। स्टैंडेशन ऑफ x कितना है सर? 4 एंड स्टैंडेशन ऑफ y मालूम नहीं, इसको रेड्यूस करके 9 लिखो, ये 100 ऊपर जाएगा, 48 नीचे जाएगा और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 18.75। हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इन द फॉलोइंग डेटा वन ऑफ द वैल्यू ऑफ y इज मिसिंग। आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। √2 का वैल्यू दिया, आपको x और y का कॉलम्स दिया है। आप सब लोग बच्चे लोग पहले ये बताओ, ये नंबर्स आपको छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? सर ये नंबर्स छोटा है, तो हम 5 कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले कॉलम का नाम x, दूसरे कॉलम का नाम y, सेकेंड कॉलम x², फोर्थ कॉलम y² एंड फिफ्थ कॉलम xy। अब क्या करेंगे देखो, x का डेटा सर दिया 6 2 10 4 8। व्हाट इज y का डेटा? 9 11। ये जो मिसिंग है ना, इसको आप a बुला लो। देन 8 7। नाउ x का स्क्वायर, व्हाट इज 6 का स्क्वायर? 36। 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। सिमिलरली डू y का स्क्वायर। व्हाट इज 9 का स्क्वायर? 81, 11 का स्क्वायर 121, a का स्क्वायर a², 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। नाउ xy मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22 एंड दिस विल बिकम 10 इंटू a, दैट इज 10a, 4 इंटू 8 इज 32 एंड 8 7 ज़ा इज 56। ठीक है। अब सबसे पहले आपको टोटल चाहिए हर एक कॉलम का, तो हर एक कॉलम का टोटल निकालने से पहले आप x और y का काम कर लो। तो x का टोटल क्या आएगा बच्चे लोग? सर x का टोटल है 6 + 2 8, 18 22 30, सो दिस इज 30। और इससे मेरे को कुछ काम भी नहीं है बिकॉज इसमें सारे वैल्यूज़ पता है। मेन तो y का लफड़ा है, तो y का ऐड करो। 9 + 11 20, 28 35 प्लस a। नाउ देखो आप करोगे क्या, ध्यान से समझो सब लोग। आपको इस क्वेश्चन में समेशन y दिया, आपको y बार दिया, चेक करो सब लोग। हाँ सर, y बार जो है वो 8 है। अगर बच्चा लोग y बार 8 है, व्हाट इज y बार का फॉर्मूला? सर समेशन ऑफ y अपॉन n इज इक्वल टू 8 है ना, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ समेशन y कितना बच्चा लोग? सर 35 प्लस a है। n कितना बच्चा लोग? सर n मतलब नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5, दिस विल बी इक्वल टू 8। नाउ प्लीज टेक दिस 5 इधर, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40। सो 35 प्लस a इक्वल टू 40। सो a क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 40 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 5। सो द मिसिंग ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट 5। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, मिसिंग ऑब्जर्वेशन 5 है। तो अब करना क्या आपको, जहाँ जहाँ पे a है ना उधर उधर आप 5 पुट कर दो। तो ये जो है ना, ये 100 वाला, देखो ये a कितना मिल गया आपको? सर 5 मिल गया। तो 10 5 जा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 50, नहीं सॉरी ये मैंने गलती से कर दिया यहाँ पे, ये बराबर था 100 16 64। यहाँ पे ये जो a² है
इसको आप अभी क्या लिख सकते हो सर ये जो ए स्क्वायर, इसको अभी हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर ना। तो ए अपने को कितना मिला बच्चे लोग? सर ए मिला 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अभी एक्स वाई जो है, एक्स वाई मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 5 से कितना आ जाएगा बच्चे लोग? 50। ये सबको समझा? हाँ सर। अब बाकी कॉलम्स का भी टोटल निकाल लो। सो बाकी कॉलम्स का भी टोटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का टोटल क्या आएगा? 36 + 4 = 40, 140, 156, 220 आएगा इसका, 220। नाउ सिमिलरली वाई स्क्वायर का निकाल लो, तो 220, 260, 320, 338, 340 आता है इसका टोटल, 340। अब एक्स वाई का निकाल लो, तो 70, 120, 150, 200, 214 आता है। तो ये पूरा आपका टेबल बन गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर ढूंढना है। कैसे करेंगे सर? तो आर का फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए बच्चे लोग? सर कोवेरिएंस चाहिए, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स चाहिए और स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। तो सबसे पहला काम हम ढूंढेंगे कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई। सर आपने टेबल 5 कॉलम्स वाला बनाया कि 7 वाला? सर 5 कॉलम्स, तो स्मॉल वाला यूज़ किया ना। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या यूज़ करने का? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। हाँ सर। नोट इज समेशन एक्स वाई। सर एक्स वाई का जो टोटल है ना वो 214 है, तो ये हो जाएगा 214। व्हाट इज एन? सर एन तो 5 है, माइनस एक्स बार। सर एक्स बार क्वेश्चन ने दिया है 6 है, वाई बार भी क्वेश्चन ने दिया 8 है। नाउ 214 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 ज़ा 20, 14 बचेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 8 ज़ा 40, तो 42.80 आया। और 6 8 ज़ा क्या होता है बच्चे लोग? 48। तो 42.80 को 48 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलेगा -5.20। दिस इज नथिंग बट कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई। सबको कोवेरिएंस समझा? हाँ सर। और क्या करना पड़ेगा सर? 2 और ढूंढना है आपको। एक तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला? सर हमने स्मॉल वाला यूज़ किया तो सबका ही स्मॉल वाला यूज़ करेगा। तो क्या है फॉर्मूला सर इसका? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर? सर समेशन एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का टोटल क्या है? सर एक्स स्क्वायर का टोटल इज 220, बराबर है। एन कितना बच्चे लोग? सर एन इज 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सर एक्स बार कितना है? 6, तो व्हाट इज 6 का स्क्वायर बच्चा लोग? 36। नाउ इफ आई डिवाइड 220 बाई 5 सो आई विल गेट 44 माइनस कितना? 36। सो 44 माइनस 36 √8। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स आपको मिल गया √8, ठीक है ना। तो इसको क्या करना हो बाद में देखते हैं, पहले फिलहाल स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स मिल गया √8। नाउ सिमिलरली यू हैव टू फाइंड स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। क्या बनेगा सर इसका फॉर्मूला? सेम, रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो देखो क्या है, व्हाट इज समेशन वाई स्क्वायर सर? सर समेशन वाई स्क्वायर है 340, एन 5 है। व्हाट इज वाई बार? सर वाई बार 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। नाउ इफ यू डिवाइड 340 बाई 5 यू विल गेट 68। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई इक्वल टू रूट ऑफ 68 माइनस ये था शायद 8 का स्क्वायर ना, तो 8 का स्क्वायर 64, 68 में 64 गया तो सर √4, और √4 क्या होता है बच्चे लोग? 2 आ गया। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई कितना है बच्चे लोग? 2 आ गया। सर सब कुछ मिल गया जो भी फॉर्मूला के लिए चाहिए? हाँ सर। तो यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे करेंगे सर? अभी बहुत ईजी है। फॉर्मूला बोलो बच्चे लोग। सर आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। अब सब्स्टिट्यूट करो सर। व्हाट इज कोवेरिएंस? कोवेरिएंस का बच्चा लोग वैल्यू आया था -5.20। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स क्या मिला आपको सर? स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स हमें आया था √8 और स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई क्या बच्चे लोग? 2। नाउ व्हाट यू कैन राइट 8 सर? 8 इज 4 2 ज़ा, तो दिस विल बिकम -5.20 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा होता है ना 8, तो 4 2 ज़ा मतलब ये 2√2 हो जाएगा, तो 2√2 इंटू 2। नाउ 2 2 ज़ा इज कितना सर? 2 2 ज़ा इज 4, तो -5.20 अपॉन 4 इंटू √2। अब आप क्या कर सकते हो? 4 और ऊपर वाले टर्म को कैंसिल कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। नाउ 12 बचेगा ना, 4 3 ज़ा 12, तो 1.30 आता है। और √2 का वैल्यू देखो क्वेश्चन ने दिया आपको 1.4142। सो आर विल बी -1.30 डिवाइडेड बाय 1.4142। तो 14/13 का आप डिविजन करोगे तो आपको आएगा -0.91। कितना आएगा? आर इक्वल टू -0.91। -0.91 क्या इंडिकेट करता है सर? इट हैज़ हाई
पॉजिटिव नहीं सर, नेगेटिव। 0.8 से ज़्यादा है बट साइन नेगेटिव का है ना, तो इट हैज़ हाई नेगेटिव कोरिलेशन। समझा क्या? हाँ सर। तो ये पूरा सम एक बार वापस समझो। आपको देखो x का डेटा दिया है, y का डेटा दिया है, आपको x बार और y बार भी दिया है। सबसे पहले इस डेटा में मिसिंग है, इसको आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आप डेटा देख लो, स्मॉल है कि लार्ज। सर डेटा स्मॉल है, तो डेटा स्मॉल है तो 5 कॉलम बनाने का, x y x स्क्वायर y स्क्वायर x y, सबको हमने लिख दिया। सबसे पहले आप y का टोटल निकालो, तो y का टोटल 35 प्लस a आएगा। अभी y बार अपने को 8 दिया है, तो y बार का फॉर्मूला होता है समीशन y अपॉन n। ये 8 दिया है, n का वैल्यू 5 है ना, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 5 जो 40, तो 35 प्लस ए 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को मिसिंग ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो r का फॉर्मूला होता है सर कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। ये फॉर्मूला होता है, जिसमें कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x y अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार। तो समेशन x y इज 214, n का वैल्यू 5 है, x बार 6 है, y बार 8 है, तो ये 48 हो गया, ये 42.8 हो गया, सब्ट्रैक्ट करके माइनस 5.20 हो गया। स्टैंडर्डेशन ऑफ x निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। कोई ये फॉर्मूला को बार बार रिपीट करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोई इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n द होल स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम ही है। मैं x बार पहले ही निकाल लेता हूँ, कोई टीचर एक ही फॉर्मूला में पूरा x बार करता है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, तो ये √8 आया। √8 का मतलब होता है 2√2, 4 2 जा ना, तो 2√2 आएगा। और स्टैंडर्डेशन ऑफ y भी ऐसे निकाला, तो ये 2 आया। अब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज किया, r इक्वल टू कोवेरियंस x कॉमा y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। सो कोवेरियंस इज माइनस 5.20, स्टैंडर्डेशन ऑफ x √8 था, और √8 को हमने अभी डिस्कस किया, 2√2 लिख सकते हैं, और ये 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 5.20 और 4 को कैंसिल किया तो 1.30 आया, और √2 1.4142 है, तो 13 और 14 को आप डिवाइड कर लेना, माइनस 0.91 आएगा। और पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो एक चीज़ आप और करना, इधर अप्रॉक्स लिख देना और बाजू में कमेंट कर दो माइनस 0.9, मतलब सर 0.8 से तो बड़ा ही है, तो इट हैज़ हाई नेगेटिव कोरिलेशन। समझा प्रॉपर्ली? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, 362954587 और √3 का आपको वैल्यू दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन फिर से आपसे सवाल है, ये नंबर आपको बड़ा दिख रहा है कि छोटा? सर ये स्मॉल है, बट मैं आपको ये समय ना लार्ज वाले मेथड से बताता हूँ, ताकि आपको ये लॉजिक समझे कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेगा। स्मॉल वाला तो हमने एक सम में किया, अब लार्ज वाला देखो। लार्ज के लिए कितने कॉलम्स बनाते हैं सर? 7, x y x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और लास्ट में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इस टाइप से बनाने का। बोलो x में क्या है सर? 3 6 2 9 5। y में क्या है सर? 4 5 8 6 7। ये टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको x बार और y बार की ज़रूरत है, और x बार और y बार के लिए इसका टोटल होना ज़रूरी है। तो 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 9 20, 20 + 5 25, तो इसका टोटल 25 आ गया। वैसे y का करो, y का करोगे तो 4 + 5 9, 9 + 8 17, 23 30, तो ये 30 आ गया। अब सबसे पहले आप ये निकाल के लो, तो मैं ऊपर ही निकालता हूँ x बार और y बार। व्हाट इज़ x बार का फॉर्मूला? सर x बार का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। तो समेशन x इज 25, n इज 5, सो दिस विल कम आउट टू 5। सिमिलरली y बार होता है समेशन y अपॉन n, तो दिस इज 30 अपॉन 5, ये कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, एक बार आपको मीन मिल गया तो आप x माइनस एक्स बार कर सकते हो। सारे वैल्यूज़ को आपको 5 से सब्ट्रैक्ट करना है, सारे x को 5 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट इज़ 3 - 5 -2, 6 - 5 1, 2 - 5 -3, 9 - 5 4, 5 - 5 0। अब सिमिलरली सारे y को आप y बार मतलब 6 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 4 - 6 -2, 5 - 6 -1, 8 - 6 2, 6 - 6 0 एंड 7 - 6 इज़ 1। ये समझा? और इसका टोटल आपको कभी नहीं लेना है, ठीक है? इसका टोटल क्योंकि हमेशा 0 आता है। अब आओ इसके पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसके आपको स्क्वायर्स करना है। -2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16 और 0 का 0। अब सिमिलरली y माइनस वाई बार के लिए इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 का इज़ 1, 2 का इज़ अगेन 4, ये 0 और ये क्या 1। लास्ट में x माइनस एक्स बार इंटू वाई में मतलब ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना, तो -2 इंटू -2 विल बिकम +4, 1 इंटू -1 इज़ -1, 3 इंटू -2 इज़ -6, 4 0 इज़ 0 एंड 0 इंटू 1 इज़ अगेन 0। अब आपको लास्ट 3 कॉलम्स के टोटल चाहिए।
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और ये, तो इसका टोटल लेते हैं 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 16 विल कम आउट टू बी 30। अब सिमिलरली वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर करो, 4 + 1 5 9 और ये 10, तो इसका टोटल 10 आ गया। अब लास्ट वाले कॉलम का करो, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 6 गया तो -3। तो इसका फ़ायदा क्या होता है लार्ज का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका कैलकुलेशन का जो टोटल वेटल है ना वो थोड़ा सा कम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाता है करना, बिकॉज नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं। बट टेबल बनाने को सबको समझा, तो कभी आप लार्ज अजम्पशन रख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने डेटा देखा हो छोटा है बट आपको मन है लार्ज से ही करने का, आप करो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। या आपने लार्ज डेटा देखा और आपको स्मॉल से करना है तो भी आंसर सेम आता है। सो क्या 7 कॉलम बनाने का, एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सबसे पहले एक्स और वाई का टोटल निकालने का, उसके बाद एक्स बार और वाई बार आप फाइंड कर लो। एक्स बार का फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार का समेशन वाई अपॉन एन। थर्ड कॉलम बनाने के लिए सारे नंबर को एक्स बार से सब्ट्रैक्ट करो, तो हमने किया हर एक को एक्स बार मतलब 5 से सब्ट्रैक्ट, तो ये मिल गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट वाला बनाने के लिए हर एक नंबर को 6 से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर करना है, तो ये वाला कॉलम मिल गया। इसको स्क्वायर किया तो नेक्स्ट वाला कॉलम आ गया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट वाला कॉलम आ गया। अब क्या करेंगे सर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर ढूंढना है। फिर से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको निकालना पड़ेगा कोवेरियंस। सो सर हमने अभी सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया ना, तो कोवेरियंस का भी डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सर -3 और एन कितना बच्चे लोग, सर एन तो 5 है, सो व्हाट इज -3 अपॉन 5, सर -0.60। ये आ गया हमें कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। हाँ सर ये समझा। अब और क्या ढूंढना है सर, सर अभी स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला, सर आपने लार्ज वाला यूज़ किया मतलब डिविएशन वाला, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। नाउ व्हाट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का टोटल 30 एंड एन इज 5, सो दिस विल बिकम 30 अपॉन 5। एंड व्हाट इज 30 अपॉन 5 सर, √6, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स √6 आ गया। नाउ सिमिलरली विल फाइंड स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई, क्या होता है सर फॉर्मूला, रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। नाउ व्हाट इज वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर सर 10, सो दिस विल बिकम 10 अपॉन 5। व्हाट इज 10 अपॉन 5 बच्चा लोग 2, सो ये हो जाएगा √2। हाँ सर सब कुछ मिल गया जो फॉर्मूला के लिए चाहिए। अब सब कुछ मिल ही गया तो अभी आप क्या करोगे सर, यूजिंग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बच्चा लोग फॉर्मूला बोलो, व्हाट इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, सर आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। नाउ व्हाट इज कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई सर, -0.60। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स सर, √6, और स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई क्या है बच्चे लोग, √2। नाउ हम एक चीज़ बोलो, √6 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 6 को वी कैन राइट 3 2 ज़ा, तो इसको हम लिख देंगे √3 इंटू √2 इंटू √2। हाँ सर, नाउ व्हाट इज √2 इंटू √2 बच्चा लोग, सर 2 होता है, तो ये हो गया -0.60 अपॉन 2 इंटू √3। हाँ सर, नाउ 2 और 0.60 कट के -0.30 आ जाएगा, और √3 का वैल्यू 1.71 और दिया भी है 1.732, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.732। अब पॉइंट हटा दो दोनों का, तो इधर कुछ नहीं लिखा मतलब 0 ही है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 300 आ जाएगा, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 1732। ये समझा सबको? हाँ सर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 300 और 1732 है ना, कैसे करोगे बोलो सर, डिवाइड करने का, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपको, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 300, इसको आप 3 और 17 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, 300 डिवाइड बाय 1732, सो दिस विल टर्न आउट टू बी 0.1732 अप्रॉक्स। 0.17 लिखा तो भी चलेगा। ये है आपका फाइनल आंसर आर का, 0.1732 अप्रॉक्स। सर एक बार पूरा वापस बताओ। देखो आपको डेटा दिया है, कुछ भी मिसिंग नहीं है डेटा, तो डेटा अगर आपको दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे। सो हम लोग को एक्स और वाई दिया था, बराबर है। सो एक्स और वाई अगर दिया है
तो कैसे करने का, सबसे पहले तो आपको टेबल डिसाइड करना है कौन सा वाला टेबल फॉलो करने का। तो टेबल फॉलो करने के लिए हमने देखा कितना कॉलम्स प्रिपेयर करने का, तो मैंने इसको जानबूझ के लाज माना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपको स्मॉल से करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो हमने 7 कॉलम्स प्रिपेयर किया। 7 कॉलम्स हमने प्रिपेयर किया, तो उसमें कॉलम्स का नाम क्या क्या होता है सर? एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और लास्ट में एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब एक्स बार के लिए सबसे पहले हमने इसका टोटल 25 लिया, तो टोटल 25 था और आपका n 5 है, तो 25/5 5 आ गया। सिमिलरली ये 30 और 30/5 क्या होता है? 6 होता है। फिर हमने x माइनस एक्स बार के लिए सारे नंबर्स को 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये नंबर्स आ गए। सिमिलरली y माइनस वाई बार के लिए हर एक नंबर को 6 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये नंबर्स आ गया। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर के लिए नंबर्स का आपको स्क्वायर करना है जो कि 30 आ गया। सिमिलरली y माइनस वाई बार के लिए इसका स्क्वायर किया जो कि 10 आ गया, और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। ये टेबल तो आई होप सबको समझा। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। सो दिस इज -3 and n is 5, so this will become -0.60. फिर स्टैंडर्डेशन ऑफ x का फॉर्मूला भी डिविएशन के टर्म में होता है, रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। दिस इज 30 and n is 5, so this will become √6. सिमिलरली स्टैंडर्डेशन ऑफ y फाइंड किया तो √2 आया। अब सबके वैल्यूज के लिए r का फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। नाउ दिस इज √6, दिस इज √2, सो यू कैन राइट √6 को √2 इंटू √3। हाँ सर, सो √2 इंटू √2 2 हो गया, और √3 का वैल्यू 1.732 दिया, तो मैंने 2 और 0.60 को कट करके लिखा -0.30, और √3 का वैल्यू इज 1.732। दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 0.1732। समझा क्या? एक मिनट ना, कैलकुलेशन आई गेस मैंने कुछ गलती किया, इतना नहीं आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में 300 डिवाइड बाई कितना है? 1.1732 ना, तो 0. हाँ वही आएगा, 0.1732 इसका फाइनल आंसर आएगा। समझा क्या कैसे करते हैं? हाँ सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक दो और क्वेश्चन अच्छे बाकी है। आई थिंक दिए 1.732, एक मेरे को आंसर खाली चेक करने दो। हाँ 0.1732 आएगा। अब इधर भी आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है तो क्या लिखोगे सर? ये 0.3 से भी छोटा है, तो इट हैज़ पुअर कोरिलेशन या इट हैज़ इनसिग्निफिकेंट कोरिलेशन। देखो इंटरप्रिटेशन दी पूछता नहीं है, बट अगर आप लिख के आओगे एग्जाम में तो इंप्रेशन अच्छा आता है। क्लियर है? अगर पता है तो लिखने का, नहीं तो MCQ में आता है इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। क्लियर हो गया? हाँ सर। 8 सम देखो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.3, तो r का वैल्यू दिया है 0.3। फिर आपको कोवेरियंस दिया है 12। फिर आपको वेरियंस ऑफ x दिया है 9। ना बच्चा लोग, वेरियंस ऑफ x 9 है तो स्टैंडर्डेशन क्या हो जाएगा बोलो सर? रूट ऑफ वेरियंस, सो रूट ऑफ 9। व्हाट इज रूट ऑफ 9 बच्चा लोग? 3। तो अब मेरे को पूछा है फाइंड स्टैंडर्डेशन ऑफ y, ये क्वेश्चन मार्क रखने का कौन सा अभी यूज़ करेगा सर? सर हमको अभी r दिया है ना, तो r दिया है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज कोवेरियंस का वैल्यू सर? 12। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ x का वैल्यू? 3। स्टैंडर्डेशन ऑफ y हमको मालूम नहीं है। व्हाट इज r का वैल्यू सर? r इज 0.3 एंड 0.3 मीन्स 3/10। हाँ सर, ये भी समझा। अब क्या करेगा? देखो ये वैल्यू चाहिए ना, तो इसको तुम इधर भेजने का और ये वैल्यू को इधर भेजने का, तो दिस विल बिकम स्टैंडर्डेशन ऑफ y। देखो ये इधर गया, बाकी सबको इधर भेजने का, तो 12 इंटू 10 और नीचे 3 इंटू 3। ठीक है? नाउ दिस इज 3 1 दिस इज 4 जा, so 4 10 is 40, so 40/3 this will turn out to be 13.33, so your standardization of y is 13.33। सर वापस बताओ। देखो r दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड है तो याद रखना है r है, so r is 0.3। आपका कोवेरियंस का वैल्यू 12 है, वेरियंस ऑफ x 9 है तो स्टैंडर्डेशन रूट ऑफ 9 हो जाएगा, दैट इज 3। स्टैंडर्डेशन ऑफ y ढूंढने बोले, तो r का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। नाउ r is 0.3, so 0.3 means 3/10। कोवेरियंस इज 12, स्टैंडर्डेशन ऑफ x 3 है, स्टैंडर्डेशन ऑफ y मालूम नहीं है, तो ये वैल्यू को इधर शिफ्ट किया, ये 10 ऊपर गया और ये 3 नीचे गया, सो दिस विल 3 1 एंड 3 4 सो 4 10 40, 40 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 13.33। समझा ये भी? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, ये एक इंपॉर्टेंट सम है अगेन, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको एन ढूंढना है और ये सब डिटेल्स दिया है। देखो r दिया है बच्चा लोग, स्टैंडर्डेशन ऑफ y दिया है,
ये दिया है, इससे आपको कोवेरियंस मिल जाएगा एंड ये भी दिया है, ये डिविएशंस का स्टैंडेशन के लिए दिया है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो। फर्स्ट विल फाइंड कोवेरियंस x, y। व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला बच्चा लोग? सर अगर डिविएशन दिया तो फॉर्मूला ये होता है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन कितना n। सर हमें तो समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया है, कितना दिया बच्चा लोग? 12। बट क्या n दिया है? नहीं सर, तो छोड़ देने का, 12 अपॉन n लिखने का। नेक्स्ट क्या फाइंड करेगा बच्चा लोग? सर स्टैंडेशन ऑफ x। सर इसमें भी तो एक प्रॉब्लम है। हाँ तो कुछ नहीं कर सकते, है तो है अभी। व्हाट इज़ फॉर्मूला? सर फॉर्मूला इज समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन कितना n। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट इज समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर? सर देखो 40 दिया है, तो दिस विल बिकम बच्चे लोग रूट ऑफ 40 अपॉन n। नाउ वी कैन स्प्लिट दिस इनटू रूट ऑफ 40 डिवाइड बाय रूट ऑफ n, है ना, क्योंकि ये पूरे रूट में, तो इसको स्प्लिट करके तोड़ के तुम लिख सकते हो रूट 40 अपॉन रूट n। सर स्टैंडेशन ऑफ y ढूंढने का क्या? नहीं, देखो दिया है डायरेक्टली, तो सीधा भी r का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या यूज़ करने का बोलो? यूजिंग कार्ल पियर्सन्स correlation coefficient. What is formula everyone? Sir formula is R is equal to covariance x comma y upon standation of x into standation of y. Now what is R का वैल्यू? सर R is 0.15। कोवेरियंस क्या मिला बच्चे लोग? सर कोवेरियंस मिला 12 अपॉन कितना n डिवाइड बाय what is standation of x? So standation of x is root 40 upon root n. And what is standation of y? So standation of y is 4। ये समझा? हाँ सर। अब देखो क्या क्या काम करेंगे। सर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना। पहले 0.15 को क्या लिखने का बोलो? सर 15 अपॉन 100। ये 12 अपॉन n है, इसको उल्टा लिखने का, तो उल्टा लिखेगा तो ये टर्म ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा। सो दिस विल बिकम 4, नहीं सॉरी, रूट n अपॉन नीचे आएगा रूट 40 इंटू 4। हाँ सर। अब क्या करने का बच्चा लोग? सर ये 4 1 जा और ये होता है 4 3 जा। सर n जो है, ये n को यू कैन राइट रूट n इंटू रूट n, है ना। सो एक रूट n कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, तो ये रूट n आप उड़ा के और इसको उड़ा के वी कैन राइट रूट n, समझा ना। हाँ सर। क्या क्या बच गया बच्चे लोग? सर 15 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 और नीचे बच गया सर रूट n इंटू रूट 40। नाउ अगेन दिस इज 3 1 जा, दिस इज 3 5 जा, एंड 5 और 100 छोटा हो गया, क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन 20। सो 1 अपॉन 20 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट n इंटू रूट 40। अब रूट उड़ाने के लिए क्या करने का बच्चा लोग? सर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने का। सो व्हाट इज 1 अपॉन 20 का स्क्वायर? सर 1 अपॉन 20 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 400। 1 का स्क्वायर इज 1, रूट n का स्क्वायर इज n, एंड रूट 40 का इज 40। नाउ दिस इज 41 जा, दिस इज 40 10 जा। अब इसको तुम इधर भेजने का और इसको इधर भेजने का, तो सॉल्व करके n का आंसर 10 आएगा। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। समझा क्या सर? एक बार वापस बताओ। बहुत अच्छा समय और इंपॉर्टेंट समय। देखो R दिया था, स्टैंडेशन ऑफ y दिया है, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया और समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया। सो सबसे पहला चीज़ कोवेरियंस नहीं दिया है, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। हाँ सर। तो इसका वैल्यू 12 दिया है, n हमको मालूम नहीं, तो दिस इज 12 अपॉन n। स्टैंडेशन ऑफ x पे ढूंढना है, क्योंकि y का स्टैंडेशन तो दिया है। स्टैंडेशन ऑफ x का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। नाउ दिस इज 440 एंड डिवाइड बाय n। सो ये दोनों पूरा अंडर रूट है ना, तो इसको स्प्लिट करके यू कैन राइट रूट 40 अपॉन रूट n। अभी हमने कोवेरियंस का, ये अपना कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू कोवेरियंस x कॉमा वाई अपॉन स्टैंडेशन ऑफ x इंटू स्टैंडेशन ऑफ y। नाउ R इज 0.15, कोवेरियंस इज 12 अपॉन n, स्टैंडेशन ऑफ x इज रूट 40 अपॉन रूट n और स्टैंडेशन ऑफ y 4 है। अब ये टर्म डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर भेज दो तो न्यूमिनेटर में चले जाएगा, तो दिस विल बिकम 12 अपॉन n इंटू रूट n। और डिनोमिनेटर में 2-3 टर्म्स है पहले से, एक ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर, तो ये सब यहाँ पे लिखा हमने। 0.15 को मैंने लिखा 15 अपॉन 100।
अभी मैंने देखा ये 4 1 होता है और ये 4 3 होता है और ये √10 और ये n है। n को यू कैन राइट √10 इंटू √10, तो एक √10 कैंसिल हो गया, नीचे √10 बचेगा। ठीक है, 15 और 3 भी कैंसिल होता है, 3 1 3 5 और 5 और 100 भी कैंसिल होता है 1/20, तो ये 1/20 है। यहाँ से बचा हुआ है कुछ नहीं, ये भी कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे √10 √40। नाउ रूट को उड़ाने के लिए क्या करेंगे बच्चे लोग, स्क्वेयरिंग। सो 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा 1/400, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √10 का n, √40 का 40, तो n का वैल्यू सॉल्व करके 10 आ गया। समझा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं नहीं सिखा रहा हूँ अभी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किया है। अभी यही टाइप का सम था ना, यही नंबर्स था 25 और 9 17 23 30। देखो ऐसा सम मैंने अब भी आपको कराया है। ये क्वेश्चन 4 5 6 7 वाला यही सम है, तो ये गलती से प्रिंट हो गया, आप होमवर्क में ट्राई कर लेना वापस से। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये एक अच्छा सम है, कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें ना थोड़े से प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है ध्यान से समझो। आपको ये लोग ने n दिया है 10, समेशन xi दिया है 140, समेशन yi दिया 140, समेशन xi माइनस 10 का होल स्क्वायर दिया 180, समेशन yi माइनस 15 का स्क्वायर दिया आपको 500 और समेशन xi माइनस 10 इंटू yi माइनस 15 का वैल्यू दिया 60। तो सर ये डिविएशन वाला कॉन्सेप्ट है ना बच्चे लोग, xi माइनस x बार ये फॉर्म आएगा तो ये डिविएशन होता है। तो आपको यहाँ पे ना अभी अजम्पशन लेना है। एक आप अजम्पशन लोगे u, तो u क्या लेने का सर, u लेने का x माइनस 10 और v लेने का बच्चे लोग y माइनस 10। ये समझा सबको? हाँ सर। अब देखो आप क्या क्या करोगे, ध्यान से आप समझो कैसे क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कैसे मिलेगा आंसर वो थोड़ा समझो। इसको हम क्या करते हैं ना बच्चे लोग, इसको हम समेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समेशन u इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस 10। हाँ सर, xi माइनस 10 मतलब अभी इसको आप समेशन दोनों को दे दो, तो ये हो जाएगा सर समेशन xi माइनस समेशन ऑफ 10। हाँ सर। आपको समेशन xi पता है क्या बच्चे लोग? हाँ सर मालूम है ना, 140, तो ये 140 हो जाएगा और 10 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा समेशन ऑफ 1। व्हाट इज़ 1 का समेशन सर? 1 का समेशन n टर्म्स रहता है तो 10n हो जाता है और n का वैल्यू देखो बच्चे लोग 10 दिया है, तो दिस विल बिकम 100, सो दिस विल बिकम 140 माइनस 100। तो आपको समेशन u कितना मिल गया बच्चे लोग? 40। समझा क्या? हमको ये सब चेंज करके ना uv के फॉर्म में लेके आना, थोड़ा आपको ये दिमाग चलाना है। सर वापस ये बताओ, देखो आपने u को अज्यूम किया xi माइनस 10, v को अज्यूम किया yi माइनस 15, ठीक है, ये दो अजम्पशन हमने रखा है। अब हमको क्वेश्चन को uv में बदलना है, तो हमने इसको समेशन किया दोनों तरफ, तो समेशन u आ गया और यहाँ पे आ गया समेशन xi माइनस 10। अब समेशन अंदर जाएगा तो ये जाएगा समेशन xi माइनस समेशन 10। नाउ समेशन xi क्वेश्चन ने दिया 140 और समेशन ऑफ 10 कैसे करेगा? 10 को बाहर निकालेगा, अंदर 1 बचता है। 1 का समेशन सीक्वेंस इस चैप्टर में पढ़ा है n होता है। व्हाट इज n? 10, सो दिस विल बिकम 10 10 100, 140 में से 100 गया तो 40 बचा। समझा? सिमिलरली अभी आपको v निकालना है, कैसे निकालोगे? समेशन v का क्या बनेगा सर? सर समेशन v हो जाएगा समेशन ऑफ yi माइनस 15, सेम करो सर, ये हो जाएगा समेशन yi माइनस समेशन ऑफ 15। नो व्हाट इज समेशन yi? सर समेशन yi है 150, ये 15 आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, अगेन 1 का समेशन इज n और n तो 10 है, तो 150 माइनस 15 10 से अभी कितना 150, तो 150 में से 150 गया तो क्या बचेगा सर? 0 बचेगा, तो समेशन v कितना है बच्चे लोग? 0 आ गया। ये समझा सबको लॉजिक? हाँ सर। अब और चेंजेस करो सर, इसको आपने क्या माना है? सर इसको हमने u कंसिडर किया ना, तो क्या मिल गया? समेशन u स्क्वायर। सर समेशन u स्क्वायर आ गया 180। सिमिलरली बच्चे लोग इसको तुमने क्या माना है? सर v माना है, तो समेशन v स्क्वायर क्या हो गया बच्चे लोग? 500। हाँ सर। और ये क्या होता है सर? ये u है और ये v है, तो ये समेशन uv हो गया। क्या मिला? समेशन uv सर 60। सारे वैल्यूज आ गए u और v के टर्म में। हाँ सर। जनरली आप क्या फाइंड करते हो? सर जनरली तो हम फाइंड करते हैं कोवेरियंस x, y। अब x और y किस में रिप्लेस हो गया? uv में, तो हम लोग फाइंड करेंगे कोवेरियंस u, v। सर फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन uv अपॉन n
माइनस यू बार को मैं लिख सकता हूँ समेशन यू अपॉन एन, और मैं नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ, छोड़ो इधर स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। तो हम लोग फाइंड करेंगे समेशन कोवेरियंस यू वी सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, समेशन यू वी अपॉन एन माइनस यू बार इंटू वी बार। हाँ सर, नाउ इट इज समेशन यू वी। सर यू वी का वैल्यू हमें मिला था यू वी, सर यू वी का वैल्यू देखो ना यहाँ पे है आपके पास 60, पीछे किधर जा रहे हो, तो ये 60 है। एन कितना बच्चे लोग 10 है। यू बार कैसे निकलता है सर, यू बार इज समेशन यू अपॉन एन। वी बार कैसे मिलता है, समेशन वी अपॉन एन। सर हमारे पास समेशन यू है क्या, 60 अपॉन 10 6 होता है। समेशन यू है क्या सर, समेशन यू है ना हमारे पास 40, सो दिस विल बिकम 40 अपॉन 10, दैट इज़ 4। सर समेशन वी है क्या हमारे पास, समेशन वी बच्चा लोग 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो दिस विल बिकम 0। तो आपको कोवेरियंस का आंसर कितना आ गया यहाँ से, 6 आ गया। हाँ सर ये समझा, कोवेरियंस यू कॉमा वी 6 आ गया। अब क्या फाइंड करेगा सर, सर नॉर्मली तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स फाइंड होता है, बट यहाँ पे यू शुड फाइंड स्टैंडर्डेशन ऑफ यू। क्या ढूंढेगा, स्टैंडर्डेशन ऑफ यू। क्या होता है इसका फॉर्मूला सर, सर जिधर जिधर एक्स है उधर उधर यू डाल दो, तो समेशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार द होल स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। बोलो अभी सर यू का स्क्वायर है क्या हमारे पास, है ना सर, यू का स्क्वायर है आपके पास 180। एन कितना है सर, 10 है। और यू बार, सर देखो यू बार हमने यहाँ पे अभी निकाला था, देखो ये यू बार होता है, तो ये आपको कितना आया था सर, 4 आ गया था। तो ये 4 का स्क्वायर होएगा ना, व्हाट इज 4 का स्क्वायर, 16। 180 अपॉन 10 किया तो सर क्या आता है, 18 आता है। सो 18 माइनस 16 क्या होता है बच्चे लोग, √2। तो आपको स्टैंडर्डेशन ऑफ यू आ गया √2, कितना आ गया, √2। अब ऐसे ही क्या निकालने का बच्चा लोग, स्टैंडर्डेशन ऑफ वी क्या बनेगा, फॉर्मूला बोलो सर, रूट ऑफ समेशन वी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वी बार का होल स्क्वायर। सर हमारे पास वी स्क्वायर है क्या, है ना सर, व्हाट इज़ वी स्क्वायर, सर वी स्क्वायर है 500। एन कितना है सर, 10 है। वी बार है क्या सर, वी बार तो 0 था ना, तो 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चे लोग √50। हाँ सर ये भी समझा। अब u आ गया, v आ गया, कोवेरियंस आ गया, तो r ढूंढने का। अब r ढूंढने का कैसे, तो यहाँ पे आपका r uv निकलेगा ना, क्योंकि आपका वेरिएबल uv में था। नॉर्मली xy निकलता, बट uv कुछ नहीं बदलता, देखो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या बनेगा सर, कोवेरियंस u कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ u इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ v। नाउ इट इज कोवेरियंस u कॉमा v, सर 6। स्टैंडर्डेशन ऑफ u क्या मिला था सर, √2। स्टैंडर्डेशन ऑफ v क्या मिला था सर, √50। व्हाट इज √2 इंटू √50, सर 250 सा √100 होता है। एंड व्हाट इज √100 एवरीवन, सर √100 इज 10। तो r ऑफ uv आ गया आपको 6 अपॉन 10। व्हाट इज 6 अपॉन 10 सर, 0.60। हाँ सर, बट सर कोरिलेशन तो x कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। तो बच्चे लोग एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, आर यू वी और आर एक्स वाई सेम ही होता है। मतलब आपने पढ़ा रहेगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में अगर आपने ओरिजिन शिफ्ट किया तो आंसर को कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये वाला, इसको हम ओरिजिन शिफ्ट वाला ही बोलते हैं। तो ओरिजिन अगर आपने शिफ्ट किया है तो आपको जो भी यूवी का आंसर आएगा वही एक्स वाई का भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई का भी आंसर सर 0.60। ये आपका फाइनल आंसर है, समझा क्या। हाँ सर बोलो, कोरिलेशन का टाइप सर ये 0.3 से बड़ा है बट 0.8 से छोटा है, तो इट हैज़ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। सर वापस एक बार पूरा बताओ, देखो बच्चे लोग ध्यान से, आपको n दिया था, समेशन एक्स वाई समेशन वाई, और ये सब डिविएशन के टर्म में दिया है। तो हमने देखा कि ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, तो इसको मैंने u अज्यूम किया। तो u का वैल्यू इज़ एक्स आई माइनस 10, v का वैल्यू इज़ वाई आई माइनस 15। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा पता है क्या, हमको सारी टर्म्स को uv में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसमें दोनों जगह पे समेशन किया, तो ये हो गया समेशन u इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 10। समेशन दोनों के पास गया तो समेशन एक्स आई माइनस समेशन 10। समेशन एक्स आई जो है वो अपने पास क्वेश्चन ने दिया 140 है,
और समेशन ऑफ 10 का मतलब होता है 10n, 10 बाहर आएगा, 1 का समेशन सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है मैंने, n होता है, तो ये 10n हो गया, और n का वैल्यू भी 10 है, तो 10 10 से 100 हो गया, 140 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा 40। सर समेशन यू समझा। सिमिलर काम आपको v के साथ भी करना है, तो समेशन v हो गया समेशन yi माइनस 15, तो ये हो गया समेशन yi माइनस समेशन ऑफ 15। ये सर 150 क्वेश्चन ने दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 15n, और n 10 है तो ये भी 150 आ जाएगा, सब कुछ हो गया 0 हो गया। अब ये वाला जो टर्म है इसको आपने u बोला ना, तो समेशन u स्क्वायर 180 हो गया, समेशन v स्क्वायर 500 हो गया, और समेशन u v 60 हो गया। अब चाहिए तो आप यहीं पे u बार v बार पहले ही निकाल लो, तो u बार का फॉर्मूला होता है समेशन u अपॉन n, सो दिस इज 40 था, 40 अपॉन 10, तो ये 4 आ जाएगा, और v बार भी यहीं पे निकाल लो, समेशन v अपॉन n, समेशन v 0 है तो 0 अपॉन 10 0 हो गया। अब जो काम आप एक्स वाई में करते हो वही से काम यू वी में भी करने का, तो समेशन कोवेरियंस यू वी का आंसर अपने को आ गया 6, क्योंकि समेशन यू वी अपॉन एन कितना हो गया 60 अपॉन 10 6 हो गया, ये दोनों 0 हो गया। सिमिलरली स्टैंडेशन ऑफ यू आपने निकाला तो √2 आ गया, स्टैंडेशन ऑफ वी निकाला तो √50 आ गया। आर का फॉर्मूला भी यू वी के टर्म में करने, तो फॉर्मूला हो जाएगा कोवेरियंस यू कॉमा वी अपॉन स्टैंडेशन ऑफ वी इंटू स्टैंडेशन ऑफ वी। इसको सॉल्व किया तो 6 अपॉन √2 इंटू √50, तो ये √100 होता है, √100 का मतलब 10 होता है, तो 6 अपॉन 10 0.60 आ गया। अब क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, तो आर यू वी और आर एक्स वाई क्या होगा सेम होगा, तो इसका भी आंसर 0.60 ही आएगा, तो इट हैज़ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। समझा सबको? हाँ सर। तो इस तरह से चैप्टर का मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियोस। इसके अलावा आप प्रॉब्लम सेट के कुछ मिसलेनियस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सम्स, या फिर आप मिसलेनियस एक बार आप ऐसे ही एक बार गो थ्रू करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो खुद से। अब आपको ये चैप्टर पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? सो आई होप सबको ये वीडियो समझा रहेगा अच्छे से। सो नाउ विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड डे अहेड।